हेलो फ्रेंड्स, जीएमआई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 3 मई 2022 यानी आज मुस्लिम भाइयों के लिए ईद उल फितर का त्योहार है, जो कि पूरे भारतवर्ष में आज और कल मनाया जाएगा। जानते हैं आज का ताजा खबर क्या है। चलिए सबसे पहले मैं तो है कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। देश में 3100 से ज्यादा नए केस मामले दर्ज आए हैं सामने। उसके बाद कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ पीठ ने सुझाव दिया कि जब तक संख्या कम न हो, राज्य सरकारों को इस तरह के प्रतिबंधों को हटाना चाहिए। दोस्तों 2022 की बात करें तो कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर 19,000 के पार हो गया है एक्टिव। फिर चलते हैं हम अगली खबर में। तो अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी। तो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे, इसीलिए उन्होंने अस्पताल में जाना पड़ा। फिर दिया गया है एक बीमारी के चलते मुंबई के किसी शहर में एडमिट थे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र। तो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र बहुत सारा फिल्मों में काम किए हैं। फिर चलते हैं हम अगली खबर में। अगली खबर है गेहूं के आधे दामों पर पहुंचा गुस्सा। महंगाई बढ़ते देख किसान भाइयों का गला घुट रहा है और आम जनता पर भी असर पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि गेहूं जिस भाव बिक रही है उसकी आधी रेट में भूसा भी बिक रही है। फिर आगे है महंगाई की मार से मवेशियों का चारा भी नहीं बच पाया। गेहूं के आधे दाम पर बिक रहा भूसा पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा भाव में विक्रय हो रहा है। क्यों बढ़ा अचानक भूसे का दाम, कहाँ हो रहा है इसका खपत। चलिए तो जानते हैं कि कौन कौन देश में, कौन कौन राज्य में सबसे ज्यादा भूसा की सेलिंग हो रही है। तो आगे दिया गया है कि गेहूं कटने के बाद आखिरकार अचानक भूसे का दाम क्यों बढ़ गया है। यह सवाल सबके मन में उठ रहा होगा, लेकिन जानकर बताते हैं कि दाम बढ़ने की असल वजह सरकार द्वारा स्थापित पशु आश्रय केंद्र है, जहां हजारों टन चारे की खपत होती है और व्यवसायियों व छोटे किसानों तक भूसा नहीं पहुंच पाता है। यही है वजह। फिर हम चलते हैं अगली खबर में। अगली खबर है भारत के लगभग हर राज्यों में बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। तो भारत में बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये तो स्वाभाविक बात है। फिर इसी में है यह बेरोजगारी की दर बढ़कर लगभग 7.83 के आसपास हो गई है, जो कि पिछले सालों के मुताबिक ज्यादा है। यह जानकारी रविवार को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE आंकड़ों से सामने आई है। फिर हम चलते हैं इसके बाद अगली खबर में। अगली खबर है पीएम मोदी पहली दौरा 2 मई को पूरा किए यूरोप के जर्मनी से। दोस्तों कल बीते 2 मई को पीएम मोदी ने जर्मनी गए थे। उसका दिया गया है। इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्त्ज ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि रूस की कार्रवाई को लेकर भारत और जर्मनी के बीच एक बड़ा समझौता होगा। तो हाल ही में सुना होगा कि यूक्रेन और रूस की बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है, इसी बीच कुछ समझौता करने गए थे मोदी। फिर हम चलते हैं अगली खबर में। अगली खबर है बिजली और रेल मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। हाँ, उसके बाद दिया गया है कि इसी में कोल क्राइसिस पर सोमवार दोपहर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। कोयला और ऊर्जा सचिव समेत कई बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया है। पिछले दिनों बिजली संकट के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोल क्राइसिस का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। फिर दिया गया पावर प्लांट्स तक कोयला पहुंचाने पर जोर। अमित शाह समेत में तो बहुत सारा ऐसे भी अधिकारियों हैं जो बिजली और कोयले के बारे में विशेष ध्यान दे रहे हैं। उसका दिया गया राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में बिजली संकट। अखिल भारतीय बिजली इंजीनियरिंग महासंघ AIPEF के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों बिजली संकट से जूझ रहे हैं। फिर हम चलते हैं अगली खबर में। अगली खबर है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लास्ट तारीख 31 मई 2022 तक की है। मेरे किसान भाइयों, अभी तक पीएम किसान निधि में KYC नहीं करवाए हैं तो कृपया KYC जल्द से जल्द किसी CSC वर्षा केंद्र में जाकर अपना KYC जरूर पूरा कर ले, अन्यथा आपका 2000 वाला किस्त अगली किस्त नहीं आ पाएगी। फिर दिया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नया अपडेट। अब किसानों को KYC करना पड़ेगा, वरना नहीं तो नहीं मिलेगा अगला किस्त। सभी किसानों को करना पड़ेगा KYC। फिर दिया गया तो इसी में वृद्धा पेंशन में KYC अनिवार्य। हाँ, अगर वृद्धा पेंशन वाला KYC नहीं करवाए हैं तो जल्द से जल्द करवा ले। यह पेंशनधारियों के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है। अगर वृद्धा पेंशन वाला KYC नहीं करवाए हैं तो जल्द से जल्द करवा ले, वरना पैसा आपकी रुक जाएगी। हाँ दोस्तों, अभी तक GMI न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को, घंटे को भी, चित्र को दबा दे और ऑप्शन चूज कर ले, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे GMI न्यूज में आने के लिए धन्यवाद।